आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। अयोध्या में सिर्फ घाट तक सीमित नहीं रहेगा दीपोत्सव, श्री राम मार्ग भी होगा दीपों से रोशन। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के आकार लेने के बीच इस बार रामनगरी अयोध्या के दीपोत्सव का आकार भी वृहद होगा। इस बार दीपोत्सव सिर्फ सरयू नदी के दोनों तट तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लखनऊ गोरखपुर राजमार्ग पर श्री राम मार्ग तक इसका विस्तार होगा। इसके लिए राजमार्ग के दोनों छोर पर भगवान श्री राम की मूर्तियां लगाई जा रही हैं। साथ ही इन मार्गों पर रामायण से जुड़े प्रसंगों को जीवंत करते हुए सजाने संवारने की योजना पर भी कार्य चल रहा है। दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि जब श्रद्धालु इस मार्ग से गुजरेंगे तो उन्हें साक्षात अनुभव होगा कि वे आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। यूपी के जौनपुर में मुस्लिम अमेरिकी जोड़े ने वैदिक परंपरा से किया विवाह। ऐतिहासिक त्रिलोचन महादेव मंदिर में लिए 7 फेरे। अमेरिका से भारत घूमने आए मुस्लिम जोड़े किए माह और केशा खलीफा ने जौनपुर के ऐतिहासिक त्रिलोचन महादेव मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया। अग्नि को साक्षी मानकर मंत्रोच्चारण के साथ 7 फेरे लिए। मंदिर परिसर में सिंदूर की रस्म भी निभाई गई। भारतीय वेशभूषा में अमेरिकी कपल ने 7 जन्म तक साथ निभाने का वचन एक दूसरे को दिया। किए माह पेशे से बिजनेसमैन हैं। पिछले 5 साल से दोनों वाराणसी घूमने आते हैं। घाट पर घूमने के दौरान वे भारतीय संस्कृति और हिंदू परंपराओं से अत्यंत प्रभावित हुए। वाराणसी बनी शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी। दुनिया में बढ़ेगी वाराणसी की साख। उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों ने वर्ष 2022-23 के लिए वाराणसी को इस संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्वीकार्यता दी। इसके साथ ही संगठन के देशों के बीच भारत को अपनी संस्कृति और परंपरा के प्रतीक वाराणसी को दूतावासों के माध्यम से साल भर प्रमोट करने का अवसर मिलेगा। इस दौरान काशी में पर्यटन ही नहीं बल्कि काशी का पारंपरिक कारोबार भी संबंधित देशों के बीच चर्चा में आएगा। ऐसे में यहाँ के कारोबारियों को संबंधित देशों में अपने उत्पादों को ले जाने का भी अवसर मिलेगा। $230 करोड़ तक पहुंचा 11 महिलाओं से शुरू हुआ डेयरी कारोबार। गांव की महिलाएं बनी परिवार की आर्थिक शक्ति। बुंदेलखंड में अधिकतर गांवों में महिलाएं छोटे छोटे काम कर परिवार के गुजर बसर के लिए मुश्किल से कुछ आमदनी कर पाती हैं, जिससे बच्चों की जरूरतें और परिवार के खर्चे पूरे नहीं हो पाते। जो महिलाएं पहले दिन रात जुटे रहने के बाद भी महीने में 1,500 रुपए से अधिक नहीं कमा पा रही थीं, आज वही महिलाएं करोड़ों रुपए के वार्षिक टर्नओवर वाली कंपनी को प्रवीणता से संचालित कर रही हैं। इस महिला सशक्तिकरण का सशक्त उदाहरण है बुंदेलखंड की बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी। अभाव और गरीबी से जूझ रही 11 महिलाओं ने स्वयं को सशक्त करने और आय का माध्यम बनाने के लिए बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की शुरुआत की। प्रारंभ में इन महिलाओं को आजीविका मिशन से सहयोग मिला तो कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। महिलाओं की आमदनी 5,000 महीना तक पहुंचने लगी तो आसपास की महिलाओं में भी कंपनी से जुड़ने की इच्छा जगी। 3 वर्षों में यह संख्या 40,000 को पार कर गई। आज इस कंपनी में 41,000 महिला सदस्य हैं। साथ ही इस कंपनी का सालाना कारोबार भी बढ़कर 230 करोड़ रुपए का हो गया है। कंपनी का पूरा प्रबंधन महिलाओं के हाथों में है। हिंदू लड़के से प्रेम प्रसंग के चलते कट्टरपंथी मुवीज अहमद ने अपनी ही बेटी को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने किया गिरफ्तार। कट्टरपंथी मुवीज अहमद को अपनी बेटी का हिंदू युवक से प्रेम करना इतना नागवार गुजरा कि उसने अपनी बेटी को ही गोली मार दी। घटना अलीगढ़ के गांव नगला कसाब की है, जहां पिता का आरोप है कि उसकी बेटी का एक हिंदू युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था जो उसे पसंद नहीं था। वह उसका निकाह अपने समाज में कराना चाहता था,
जबकि लड़की प्रेमी से ही शादी करना चाहती थी। इससे नाराज मूवीज ने 312 बोर के तमंचे से अपनी बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने मूवीज अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। मूवीज के पास से तमंचा भी बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि घटना में केस दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। यूपी के बरेली में गौकशी के आरोपी 5 तस्कर गिरफ्तार, इंस्पेक्टर व चौकी इंचार्ज सस्पेंड। आरोपियों ने मोदी मैदान में दिया था गौकशी को अंजाम। यूपी के अमरोहा में लव जिहाद के मामले में मिली पहली सजा, दोषी मुस्लिम युवक को 5 साल की कैद। अमरोहा की बेटी को मिला न्याय। लखीमपुर खीरी में युवती से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले युवकों को बचाने वाला दरोगा निलंबित, दोनों मुस्लिम युवक गिरफ्तार। यूपी में चमकते ट्रैक और हरियाली बताएगी आ गया स्टेशन, कई रंगों से रंगा होगा ट्रैक, किनारे लगेंगी फूल पत्तियां। यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर मची खलबली, सरकारी फैसले के खिलाफ देवबंद में आज उलेमाओं की बैठक, 500 से ज्यादा उलेमा होंगे बैठक में शामिल। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।